मैं जानती थी आप इस वीडियो को जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको भी ये जानना है जो गुजराती और मारवाड़ी लोग होते हैं ये कैसे बिजनेस करते हैं। और हो भी क्यों ना, इंडिया के अंदर इनकी पॉपुलेशन 5% से भी कम है, लेकिन फिर भी इनके पास देश की 50% वेल्थ है। इसके अलावा 5 में से 3 सक्सेसफुल बिजनेसमैन या तो गुजराती होते हैं या तो फिर मारवाड़ी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। साल 1972 से पहले गुजराती और मारवाड़ी लोग युगांडा में बिजनेस करते थे। वहाँ पर उनका बिजनेस सही चल रहा था। उनके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती थी वो बहुत कमाल होती थी। लेकिन अचानक से वियतनाम वाली वॉर स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। और जब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका आए तो यहाँ पे इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था और ना ही रहने के लिए कोई जगह थी। ऐसे में इन्होंने सोचा फैमिली का पेट तो पालना है। तब इन्होंने सोचा क्यों ना कोई जॉब की जाए। लेकिन वहाँ पे इनकी 2 बड़ी प्रॉब्लम इंतजार कर रही थी। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अमेरिका जैसे विकसित देश में अगर आपको नौकरी करनी है तो आपके पास कोई ना कोई सी डिग्री होना जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुजराती लोगों के पास धंधा कैसे किया जाए इसकी पूरी नॉलेज थी, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक्सेल कैसे चलाया जाता है इसकी नॉलेज नहीं थी। तो जॉब तो इन्हें मिली नहीं। तब इन्होंने सोचा कोई छोटा मोटा काम ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी दूसरी प्रॉब्लम इंतजार कर रही थी। अगर ये कोई छोटा मोटा काम करते तो कौन सा करते? कपड़े धोने वाले काम में पहले से ही चाइनीज लोग लगे हुए थे और ड्राइविंग के काम में पहले से ही इंडियन और पाकिस्तानी लोग भरे हुए थे। तो फिर इन्होंने सोचा क्या किया जाए। लगाया इन्होंने फिर अपना गुजराती वाला दिमाग। तो फिर इन्हें एक आइडिया भी मिल गया और वो आइडिया बहुत कारगर साबित हुआ, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ बदल गई। इन्होंने देखा अभी वियतनाम की वॉर चल रही है, जिसके कारण कोई ट्रैवलिंग कर नहीं रहा है और ये परफेक्ट टाइम है किसी होटल को खरीदने का, क्योंकि होटल का रेट बहुत कम हो चुका है। तो इन्होंने होटल ढूंढने स्टार्ट किए और इन्हें एक होटल मिल भी गया, जहाँ पर इन्हें $5000 की एक डाउन पेमेंट करनी थी और फिर इन्हें एक 20 फ्लोर का होटल मिल जाता। तो इन्होंने वैसे ही किया, इधर उधर से पैसों को अरेंज किया और एक होटल को बहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। तो इनकी जो सेकंड प्रॉब्लम थी, फैमिली को कहाँ रखे, वो तो सॉल्व हो गई थी। लेकिन यहाँ पर 2 नई प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी, उस होटल में जो बंदे काम कर रहे थे आखिर उन्हें सैलरी कैसे दी जाए, और दूसरी ये थी इतने बड़े होटल की रखरखाव कैसे की जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपना गुजराती दिमाग का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने जो उस होटल में बंदे काम कर रहे थे उन सबको जॉब से निकाल दिया, जिसकी वजह से सैलरी का पैसा बचने लगा। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी, इतने बड़े होटल की रखरखाव कैसे की जाए, तो उसका जिम्मा उनकी फैमिली ने ले लिया। अब भाई जब गुजराती बंदा है तो गुजराती खून तो बोलेगा ही। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इन्हें ये समझ आ गया था कि अब ना ही हमें सैलरी देनी पड़ रही है और ना ही रेंट देना पड़ रहा है, और ऊपर से हमारे पास रहने के लिए अच्छे खासे कमरे भी हैं। 20 कमरों का एक होटल था, जिसमें से 5 कमरे इनकी फैमिली के पास थे। तो अब इन्होंने सोचा इस 15 कमरों का क्या किया जाए। तब इन्होंने कमरों को रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया और एक कमरे का प्राइस इतना कम रखा, जिसके कारण इनके साथ जो कंपटीशन कर रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। और धीरे धीरे इन्होंने छोटे होटल से बड़े होटल खरीदने स्टार्ट कर दिए और देखते देखते अमेरिका के 50% से ज्यादा होटल गुजराती और मारवाड़ी लोगों के पास आ गए थे। देखो भाइयों, गुजराती और मारवाड़ी लोगों का एक असूल था, प्रॉफिट तो हाई चाहिए लेकिन रिस्क कम होना चाहिए, और इस होटल वाले केस में ये चीज अप्लाई होती है। तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ जो ये वीडियो ध्यान से सुन रहा है। तो अब मैं आपको गुजराती और मारवाड़ी लोगों के 4 सीक्रेट बताऊंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर ये 4 सीक्रेट आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिए तो आपको भी कामयाबी के कदम चूमने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीक्रेट नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। देखो भाइयों, जो बिजनेस अभी मार्केट में चल रहा है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपका बहुत प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि अगर आप अपने से एक बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसमें आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और इसमें रिस्क भी होगा फ्यूचर में वो बिजनेस चला या नहीं। इसलिए आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपने पैसे लगाने चाहिए, जैसे कि रेंट वाली स्टोरी में हुआ। लेकिन आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपको उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू पता हो। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको ये देखना होगा उस बिजनेस में महीने और साल भर में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में कितना अंतर है, और रेंट वाले बिजनेस में ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, आपको सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्टूपिड बिजनेस में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद ही बोला था, इंटेलिजेंट के 5 लेवल होते हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट
जीनियस और सिंपल। और उनके हिसाब से सिंपल जो है वो इंटेलिजेंट की हाई लेवल डिग्री है। सीक्रेट नंबर 2, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद डुअल मोड्स। जैसे एक महल के चारों तरफ किले बनाए जाते हैं ताकि कोई बंदा उस महल पे हमला ना कर सके, वैसे ही बिजनेस के चारों तरफ भी कुछ मोड्स बनाए जाते हैं जिससे जो हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर हैं वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी गली के बाहर साइबर कैफे की दुकान है तो वो अपनी मन मर्जी के रेट फिक्स करेगा, लेकिन अगले ही दिन एक और साइबर कैफे की दुकान खुल जाती है तो पहले वाले बंदे को अपने रेट्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो अपना बिजनेस अकेले चला रहा था तब उसने अपना कोई भी मोड्स नहीं बनाया। 17 से 18 रुपए की फोटोकॉपी के लिए उसे 15 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर किसी को छोटी सी चीज चेक करानी होती थी कंप्यूटर पर तब वो उसके लिए भी 20 से 30 रुपए ले लिया करता था, जबकि उसको वो फ्री में कर देना चाहिए था क्योंकि उसने ये मोड्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से आगे चलकर उसके कस्टमर कम हो गए। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको हमेशा अपना बिजनेस टेम्परेरी मोड पर चलाना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी भी टेम्परेरी मोड्स पर काम करती हैं। सीक्रेट नंबर 3, फिक्स इट ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब ये होता है किसी भी चीज को लो प्राइस में खरीदना और हाई प्राइस में बेच देना। वैसे तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको इसके 4 टाइप्स बताती हूँ। नंबर 1, आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है आपने 2001 में चांदी और सोना खरीद लिया, उसके बाद 22 सालों के बाद यानी कि आज आपने उस सोना चांदी को बेच दिया, जिससे कि आपको होता है मोटा प्रॉफिट। यानी कि आप जब टाइम के हेल्प से अपना प्रॉफिट बनाते हैं तो इसको आर्बिट्राज ऑफ टाइम कहा जाता है। नंबर 2, आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। इसमें क्या होता है, आपने कपड़े खरीदे उत्तर प्रदेश में और उन कपड़ों को ज्यादा प्राइस में दिल्ली जैसे शहर में बेच दिया तो इसको आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहा जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं, जिस जगह जो सामान सस्ता मिल रहा होता है वो उस जगह से वो सामान खरीद लेते हैं और दूसरी जगहों पर उन्हें हाई रेट्स में बेच देते हैं। थर्ड, आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता है, आपने किसी घर में फर्नीचर का काम किया तो उस घर में फर्नीचर की कॉस्ट 7,000 रुपए आई, लेकिन आपने 7,000 रुपए ना लेते हुए 10,000 रुपए लिए, क्योंकि आपने 4-5 घंटों में जो फर्नीचर को सेट किया आपने उसके भी पैसे लिए, यानी कि आपने वैल्यू प्रोवाइड की और इसी को आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू कहते हैं। नंबर 4, धंधो आर्बिट्राज। इसके अंदर आपको कोई चीज जब खरीदनी चाहिए जब उसकी प्राइस कम हो और जब उसकी प्राइस सबसे ज्यादा हो तब उसे बेच देना चाहिए। ये सिस्टम आप शेयर मार्केट में देख सकते हो। जब शेयर का प्राइस सबसे कम हो तब आपको उसे खरीदना चाहिए और जब उसका प्राइस सबसे ज्यादा हो तो उसे बेच देना चाहिए। देखो भाइयों, गुजराती लोगों का सिंपल सा फंडा है, हेड्स आए तो मैं जीत जाऊंगी और अगर टेल्स आए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं गवाऊंगी। सीक्रेट नंबर 4, इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेस। देखो भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हो जो चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ट्रेंड खत्म वैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड खत्म। इसलिए आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रेट ऑफ चेंजेस होने के कम चांस हो, यानी कि जैसे टूथपेस्ट, कोको कोला, होटल के बिजनेस। इन सारी कंपनी के प्रोडक्ट आज भी चल रहे हैं और 10 साल बाद भी चलेंगे। तो ये थे गुजराती और मारवाड़ी लोगों के 4 सीक्रेट। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, और फ्यूचर में और भी अमेजिंग वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।